जय श्री राधे। अध्यात्म मनुष्य मानव के लिए अति आवश्यक है। अध्यात्म दिल से, फीलिंग से, भाव से आकलन करते हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। चूँकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक प्लेनेट चंद्रमा है, तो ये पूरा मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में जल का कारक भी कहा गया है। तो एक चीज़ तो साइंस बताते हैं ना कि हमारे बॉडी में 70-80% जल है, लिक्विड है। रक्त के माध्यम से और भी जो भी हमारे बॉडी में हैं तो लिक्विड में आते हैं। 30% अग्नि तत्व है। यही चीज़ जब हमारे बॉडी में इसका जो मात्रा है कम बेसी होने लगता है, तब तरह तरह के बीमारियां हों, मेंटल परेशानियां हों, फिजिकल परेशानियां हों, सब चीज़ दिखाई पड़ने लगते हैं। एक छोटा सा बात बोलते हैं, अगर डिहाइड्रेशन में बॉडी में ज़्यादा लिक्विड अगर निकल जाता है तो पानी चढ़ाते हैं, नहीं तो फिर पैरामीटर हमारा बॉडी का ख़राब हो जाता है, फिर लाइफ थ्रेट हो जाता है। उसी प्रकार अगर 70 से 80% अगर जल हो जाए, 90% हो जाए, तो फिर व्यक्ति अगर अध्यात्म में है तो ठीक है, अदरवाइज मेंटल ट्रॉमा में, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ज़्यादा जल की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ 70 से नीचे जब आते हैं, 50 पर, 60 पर, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, तो फिर व्यक्ति कुछ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन में चले जाते हैं, कुछ क्षेत्र में डॉक्टर में चले जाते हैं, जहाँ पर भावना होते हैं पर वो कहीं ना कहीं छुपे हुए सेलेक्टेड पार्ट में होते हैं। अपने बच्चों के लिए हो जाएंगे, अपने इर्द गिर्द के लिए हो जाएंगे, पर आम जन के लिए नहीं होंगे। भारत का, हमारे सनातन का इतिहास रहा है, जो चीज़ समझ में आया है अभी तक, आध्यात्मिक का मतलब हो जाता है कि जल प्रधान है। हम लोग 70-80% में एवरेज में मूव करते हैं, भावना से मूव करते हैं, चंद्रमा के प्रभाव से मूव करते हैं। अब देखिए, अगर चाइना का लीजिए और ताइवान हो, कोरिया हो, वहाँ जैसा लोग बोलते हैं कि वहाँ जो खाने पीने का रिवाज है वो बड़ा नृशंस वाला है, बड़ा क्रूरता वाला है। बहुत लोग तो जिंदे जानवर सबको खाते हैं। तो ये आदम युग वाला है। इसका मतलब है 40-50% वाला व्यक्ति में है। उसी प्रकार हमारे देश में भी अगर कुछ न कुछ 40-50% वाले लोग हैं, जो पुलिस में भी नहीं हैं, मेडिकल लाइन में भी नहीं हैं, पॉलिटिकल लाइन में हैं, कुछ बिजनेस लाइन में हैं, उसको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तार्किक फीलिंग से मतलब नहीं है। ठीक है, उसके पत्नी हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके माता पिता भी कुछ कुछ गुण मिलते हैं। देखिए, जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ तो उसी ढंग से लोग दवा खा खा के जीते हैं, अपना लॉन्गेविटी को कम करते हैं, तरह तरह के बीमारी पैदा करते हैं। पर भारत में जब 70-80% जब होने का बात होता है, परसेंटेज जल मात्रा का, तो लोग ऑब्वियसली ज़रा सा इमोशन में चले जाते हैं। इमोशन में चले जाते हैं तो कोई न कोई धर्म से जुट जाते हैं, और उसके बाद वो अपने शेष लाइफ को
मतलब एक वे रास्ता मिल जाता है कि अगर 70 से ऊपर जा रहे हैं तो एक हम रास्ता मिल जाता है कि कैसे अपने लाइफ को हम, आप अयोध्या जी से लेकर आप वृंदावन देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो परिवार छोड़कर भक्ति में डूबे हुए हैं, या और बहुत देश में और कई जगह हैं। वो 70-80 से ऊपर हो जाते हैं तो जो जिनको गाइडलाइन नहीं मिलता है और उसको अदर प्लैनेट्स मजबूत हैं, अग्नि तत्व मजबूत हैं, तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर वो क्रूरल वाली बात बोलते हैं, फिर उसको पूजा पाठ से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अस्पताल बनाने से मतलब होगा। अस्पताल से हमारे लगन मजबूत होंगे, लगन जो इंजरी हो रहा है वो बलवान होंगे। मन और दिल अस्पताल से नहीं बनने जा रहा है। कितनों इलाज करा लें, अगर घर में हमारे बच्चे लोग हमको छोड़ दिए हैं, पति या पत्नी छोड़ दिए हैं, उसको अस्पताल से इलाज नहीं हो सकता है, उसको अध्यात्म से ही इलाज हो सकता है। इसलिए वृंदावन में विदेश के जो लोग आते हैं सब तरह से अटेम्प्ट ले लेते हैं, सब तरह की खुशी लेने के बाद जब आनंद नहीं आता है तब लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ जाता है। तब वो किन्हीं को राधा रानी में समझ में आता है कि उनको ध्यान करेंगे तो कहीं न कहीं शांति खुशी मिलेगी। अब मिलते हैं, जब चंद्रमा को बढ़ाइएगा तो सूर्य जो परसेंटेज है अग्नि तत्व बॉडी में है वो कम होगा, चंद्रमा जैसे बढ़ेगा तो फिर आप नॉर्मल होंगे। या चंद्रमा बढ़ा हुआ है उसको अगर आप कंट्रोल करके अध्यात्म में पुश कर देंगे तो फिर ऐसा लगेगा परमात्मा से मुलाकात हो रही है, साक्षात्कार कर रहे हैं, फीलिंग उनका मुझे मिल रहा है। तो कहने का सीधा मतलब है कि जितना अस्पताल बॉडी ज़रूरी है उतना मन और दिल भी ज़रूरत है प्रत्येक मानव को। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा दुनिया में अग्नि तत्व लोगों का जो बहुत बढ़ा हुआ रहता था कम हो रहा है। ठीक है, आज रसिया और यूक्रेन का लड़ाई है, हमास और इजराइल का लड़ाई है, पर जो आदिकाल में क्रूरता होता था, कुछ साल पहले तक जैसे जानवरों को काटा जाता है, मनुष्य को कुछ देश में, अरब देश में काटा जाता था, धीरे धीरे उसमें अनुकूलता जो परसेंटेज प्रकृति मनुष्य को दिया है कि 70% जो जल है आपका, 70% अपना मन मस्तिष्क को भी उसी प्रकार रखिए, 30% ऊर्जा को बनाए रखिए। 30% ऊर्जा को बनाए रखिए, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगा तो फिर मन भी मेरा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि अस्पताल चाहिए, इसका मतलब है उसके मन मस्तिष्क में चंद्रमा कम है, अग्नि तत्व ज़्यादा है, और अग्नि तत्व ज़्यादा है तो कहीं न कहीं हिंसक बंदा है, या वो उसको अभी मानव बनने में 1-2 जन्म और लगेगा। चाइना वाले भी हैं तो उनके नज़दीक में आप जाएंगे तो मानवता सब शरीर का सब गुण है, क्योंकि वहाँ कोई अध्यात्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जस्ट हम कह सकते हैं दानव वाला गुण है। और आदिकाल में जो
देव और दानव में जो लड़ाइयाँ होती थीं, उसमें वही 50% 40% अग्नि तत्व वाले होते थे, 40-50% जल तत्व होते थे। जो यज्ञ करते थे उसको राक्षस लोग अग्नि तत्व वाले मारते थे, जला देते थे। तो उसको, उस परिस्थितियाँ को या उस भौगोलिक स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर प्रकृति भगवान के रूप में किन्हीं को भेजते हैं। भगवान विष्णु जी के रूप में अलग अलग उनका जन्म होता है। कभी पानी ज़्यादा हो गया था तो कश्यप रूप से अवतार में लिए, मत्स्य रूप में अवतार में लिए श्री हरि। तो पानी का मतलब जल तत्व ज़्यादा होना भी खतरा है और जल तत्व कम होना वो भी खतरा है। जल तत्व कम हो गया यानी राक्षसी प्रवृत्ति मेरे लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं या कर गए हैं। उसके बाद अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हो जाएंगे। लोग करते हैं, पर प्रकृति अब जल तत्व को कुछ न कुछ उसका समीकरण बढ़ रहा है। अब कानून का राज का लोग इंतजार कर रहे हैं। आदिकाल में, द्वापर में, त्रेता में रहे होंगे, फिर बीच में गायब हो गए, फिर उस चीज़ को रोटेशन में आ रहे हैं। बिहार में कुछ दिन पहले कानून का राज नहीं था, फिर आया, फिर कमज़ोर हो रहा है, फिर कुछ अच्छे शासन आएंगे। तो अध्यात्म के लिए चंद्रमा को, जल तत्व को मजबूत करना पड़ेगा, रहेगा ही। और ये बोल करके कोई अध्यात्म वाली बात नहीं हो, खाली अस्पताल हो। अस्पताल से शरीर का इलाज तो कर लेंगे, मन का इलाज अध्यात्म में ही होगा। इसलिए जिसका चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, चंद्रमा कमज़ोर वाले ही डॉक्टर, पॉलिटिशियन सब बनते हैं, ताकि जितना आप हड़प कर सकते हैं अपने भोग कर सकते हैं, दूसरे के सुख सुविधा को अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा कमज़ोर है, तभी आप पॉलिटिक्स में इस ढंग का बात कीजिएगा। जिनका चंद्रमा अच्छे हैं और पॉलिटिक्स में हैं, तो चाणक्य एरा में आप जा रहे हैं। हमारे मोदी जी में चंद्रमा कमज़ोर भी है, चंद्रमा अच्छे भी हैं। कमज़ोर हैं तो शासन भी कर रहे हैं, अच्छे हैं तो अध्यात्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, अपने भी आध्यात्मिक बनते हैं। ये होनी चाहिए, ये प्रत्येक हमारे, क्योंकि सब जंगल में जाकर या पहाड़ पर जाकर सिर्फ जप करने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारने की बात है। वहाँ पर अग्नि तत्व की भी ज़रूरत है। इसलिए जीवन में जीना है तो 70 और 30% के रेशियो को बना के चलिए, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जाइज रहेंगे। जैसे